गाइस त्यागी टॉक्स इज बैक और इस बार फुटबॉल की बातें नहीं होंगी। वर्ल्ड कप में हमने आपसे काफी फुटबॉल की बातें की एंड ऑब्वियसली द बेस्ट फुटबॉलिंग एक्शन केम टू आवर वेरी ओन बैकयार्ड, बट इन आवर वेरी ओन बैकयार्ड होने वाला है मेंस हॉकी वर्ल्ड कप। एक बार फिर से, पिछली बार हमें उड़ीसा की स्टेट में देखने को मिला था, एक बार फिर से वर्ल्ड कप वहीं होने वाला है एंड ऑल आईज आर ऑन इंडिया, स्पेशली आफ्टर द मेंस परफॉर्मेंस इन द कॉमनवेल्थ गेम्स। और मेरे साथ एक ऐसे शख्स हैं, सिद्धार्थ पांडे, जो कि इंडिया अंडर-19 के साथ खेल चुके हैं, जो कि मोहन बगान के कारण हॉकी कोच हैं और उसके साथ साथ होस्ट करने जा रहे हैं ओडिशा स्टेट में ये मेंस हॉकी वर्ल्ड कप। सो आई थॉट द बेस्ट पर्सन टू स्पीक टू अबाउट इंडियाज चांसेस, इंडियाज चैलेंजेस एंड ऑफ कोर्स इज इट कमिंग होम फॉर इंडिया। तो मैं सोचा सिद्धार्थ से शुरू करते हैं। सिद्धार्थ, हमें थोड़ा सा बताइए इस वर्ल्ड कप के बारे में। लगातार दूसरी बार हमें मेजबानी करने का मौका मिल रहा है एक मेंस हॉकी वर्ल्ड कप। इट्स अ ह्यूज ओकेजन। ओडिशा एज अ स्टेट लव्स इट्स हॉकी, वी नो दैट फॉर अ फैक्ट। लेकिन सबसे ज्यादा कौन सी ऐसी चीज है जिस पे आपकी नजर रहेगी? Anant, सबसे पहले thank you for having me and for that over generous introduction. I have to say. It's kind. Secondly, जी हाँ, a bit of trivia for your viewers. इंडिया पहला देश बन चुका है जो 4 बार इस वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेगा। बॉम्बे ने पहली बार की थी अर्ली 80s में, फिर न्यू दिल्ली एंड भुवनेश्वर एंड नाउ भुवनेश्वर रौरकेला। रौरकेला एग्जैक्ट कैपेसिटी क्या है स्टेडियम की, हमें अब तक थोड़ी सी पुष्टि चाहिए उसके बारे में, मगर कोई शक नहीं कि दुनिया के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम्स में से एक वहाँ पर है। व्हाट डू आई एक्सपेक्ट, मेरी क्या उम्मीद है इस वर्ल्ड कप से? मेरी ये उम्मीद है कि इंडिया सेमीफाइनल्स तक पहुँचे, कम से कम सेमीफाइनल्स तक पहुँचे। पिछली बार जो क्या हुआ था अनंत, हरेंद्र सिंह कोच थे हमारे, और हरेंद्र सिंह ने कुछ महीने पहले जूनियर वर्ल्ड कप जीता था इंडियन जूनियर टीम के साथ। उन्होंने भरोसा जताया था उन जूनियर प्लेयर्स के साथ। 2018 में मोस्ट ऑफ आवर टीम वाज मेड अप ऑफ दोस जूनियर प्लेयर्स। आपने इतना स्पोर्ट देखा है, इतना स्पोर्ट कवर किया है अनंत, उस स्टेज पर एलीट लेवल स्पोर्ट में कोई ख़राब टीम नहीं होती, कोई ख़राब प्लेयर नहीं होता। आप उस सिचुएशन को कैसे मैनेज करते हैं, आर यू एबल टू बी इन द प्रेजेंट, उससे फ़र्क पड़ता है। क्वार्टर फाइनल नेदरलैंड्स के साथ रहा और वहाँ पर मुझे लगा कि अनुभव की थोड़ी कमी महसूस हुई इंडिया को। एक बहुत करीबी मामले में 2-1 हम नेदरलैंड से हारे, मगर 4 साल बाद ये वो टीम है जो 44 दशक बाद इंडिया के लिए एक मेडल ले आई है ओलंपिक्स में। राइट। जर्मनी को हमने हराया ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में। उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स में इंग्लैंड जैसे टीमों को, वेल्स जैसे टीमों को हमने हराया, बहुत अच्छा खेले। फाइनल्स में जो हुआ वो हुआ, इट वाज अ वन ऑफ गेम, होता है किसी के साथ भी। सिल्वर मेडल के साथ हम लौटे हैं। इस बार मुझे लगता है कि कम से कम हमें सेमीफाइनल्स में पहुंचना चाहिए। इट विल ऑल कम डाउन टू दैट क्वार्टर फाइनल गेम। मगर मुझे लगता है कि the know-how in this team is much better than what it was 4 years ago. Team is settled, or we should top the group, go into the quarter-final, and I think there is enough quality in this team to beat anybody that we are likely to face in the quarter-final. और उसके बाद सेमीफाइनल्स में इट्स एनीबॉडीज गेम, कुछ भी हो सकता है। अगर रौरकेला में हुआ या भुवनेश्वर में हुआ, यहाँ पे हज़ारों फैंस के सामने भारतीय टीम खेलेगी। दबाव होगा विपक्षी टीम पर, ऑफ कोर्स भारतीय टीम पर भी होगा। जैसे कि आप जानते हैं अनंत, हाल ही में एक के बाद एक कैश प्राइजेस अनाउंस हुए हैं। हॉकी इंडिया ने पहले कैश प्राइज अनाउंस किया, कल ही ओडिशा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि अगर भारत जीतता है इस वर्ल्ड कप को, पर प्लेयर, जी हाँ, 1 करोड़ रुपए पर प्लेयर दिया जाएगा। ह्यूज, राइट? तो इस तरीके का दबाव हमारे प्लेयर्स पर भी होगा, मगर मुझे लगता है कि आत्मविश्वास हमारे पास है, टीम है, काबिलियत है, और अब अनुभव भी है इन सिचुएशंस को मैनेज करने का। सो एटलीस्ट सेमीफाइनल्स, सो लेट्स सी हाउ इट गोज फ्रॉम देयर। एक्सीलेंट सिद्धार्थ। नाउ चैलेंजेस क्या हैं? ऑब्वियसली नेदरलैंड जैसी टीम होंगी, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम होंगी, लेकिन इंडिया जो है वो पूल डी में है। एंड पूल डी में सबसे पहला चैलेंज आने वाला है स्पेन के रूप में। स्पेन के साथ साथ राउरकेला में ही दूसरा मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी इंडिया, आई थिंक जस्ट 2 days लेटर, एंड देन 4 days लेटर वी आर गोइंग टू गो बैक टू कलिंगा स्टेडियम इन भुवनेश्वर, जहाँ पे हमें खेलने की थोड़ी सी आदत है, जीतने की भी थोड़ी सी आदत है, और वहां पे हम मिलेंगे आई थिंक वर्ल्ड कप डेब्यूटेंट्स वेल्स से। ये डेब्यूटेंट जरूर है, लेकिन उन्होंने अपनी पेडिग्री जो है धीरे धीरे दिखाना शुरू कर दी। जैसे सिद्धार्थ ने थोड़ा सा पहले बताया था, कॉमनवेल्थ गेम्स में अच्छी खासी चुनौती पेश करने की काबिलियत है इस टीम में। सो दीज आर द फर्स्ट 3 चैलेंजेस। ऑफ कोर्स हम सिद्धार्थ के थ्रू जान चुके हैं कि इवेंचुअल एम है कि हम क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल तक पहुंचे, लेकिन आपने
क्या ऐसे चेंजेस ऑब्जर्व किए हैं इस मेंस हॉकी टीम में हमारी, जिससे ऐसा लगता है कि सेमीफाइनल इज अ मिनिमम रिक्वायरमेंट नाउ सिद्धार्थ? सबसे पहले तो जिस तरीके से पिछले 10 साल में 2010 वो साल था ना जहाँ पे मेंस टीम वेंट इनटू अ हाई परफॉर्मेंस सेटअप, एंड नाउ वी बीन इनटू अ हाई परफॉर्मेंस सेटअप फॉर 10 years, अ डेकेड। उसके चलते हमारे प्लेयर्स की कंडीशनिंग जो है, फिजिकल कंडीशनिंग, फिजिकल प्रिपरेशन जो बहुत अहम होती है। हॉकी एक बहुत ही इंटेंस स्पोर्ट है। आप 1.5 to 2 kilos 3 kilos कभी कभी पर मैच लूज़ करते हैं, 8 kilometers कवर करते हैं, और उस 8 kilometers में से हाई इंटेंसिटी रनिंग बहुत ज़्यादा होती है, फुटबॉल से ज़्यादा होती है। फुटबॉल इज़ नाउ मोर ऑफ एन एंड्योरेंस स्पोर्ट, हॉकी इज़ बिकम मोर ऑफ अ स्पीड स्पोर्ट। ये सारी चीज़ें बेहतर हुई है भारतीय टीम की। हर डिपार्टमेंट में देयर इज़ अ कॉम्पिटिशन फॉर प्लेसेस, दैट इज़ अनदर थिंग दैट हैज़ चेंज फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स। फॉर एग्जाम्पल मनप्रीत सिंह कैप्टन बने श्रीजेश से, मगर उनके फॉर्म में एक ड्रॉप आया। नाउ वी हैव अ न्यू कैप्टन हरमनप्रीत सिंह, वी हैव अ न्यू वाइस कैप्टन अमित रोहिदास जो लोकल है। इस तरीके की चीज़ें, वी हैव द वर्ल्ड्स बेस्ट पेनल्टी कॉर्नर रशर अमित रोहिदास हिमसेल्फ। पेनल्टी कॉर्नर सेव करना, पेनल्टी कॉर्नर स्कोर करने के ही बराबर होता है, और हमारे पास दुनिया का बेस्ट फर्स्ट रशर है अमित रोहिदास। इन सब चीज़ों में बहुत बदलाव आया है पिछले 7-8 सालों में। वुमेंस टीम 2014 के बाद एक हाई परफॉर्मेंस सेटअप में गई है, और नतीजे आ रहे हैं, वहाँ भी आप देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि दुनिया में मेरे ख्याल से, मेरे अनुमान से 2 ही टीमें हैं जो भारतीय मेंस टीम से आगे है, ऑस्ट्रेलिया और बेल्जियम। बाकी अगर भारतीय टीम उनके काबिलियत के हिसाब से खेले तो ऑन देयर डे दे आर गुड इनफ फॉर एनीवन। That's right. So I think Spain and England are a challenge. वेल्स का डेब्यू है रोरखेला में 40,000 फैंस के सामने। आई थिंक द ओकेजन विल बी टू मच फॉर देम, मगर जैसे कि आपने कहा डेब्यू है वेल्स का, मगर मैं दर्शकों को बता दूं कि वेल्स के प्लेयर्स इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के प्लेयर्स के साथ एक ही टीम में खेलते हैं एज ग्रेट ब्रिटेन ओलंपिक्स में। वर्ल्ड कप में अलग हो जाता है, ये इंडिविजुअल नेशंस की तरह खेलते हैं, मगर सेटअप सेम है, स्ट्रक्चर सेम है। जिस यूथ प्रोसेसेस से ये लोग आते हैं वो एक तरह का है, तो क्वालिटी है टीम में, इसीलिए वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। आप जानते हैं इट्स अ ग्लोबल स्पोर्ट, बहुत ही कंपेटिटिव है। 4 टाइम वर्ल्ड चैंपियंस पाकिस्तान मौजूद नहीं है इस वर्ल्ड कप में, तो आसान नहीं होता हॉकी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना पड़ता है आपको। तो गुड लक टू वेल्स, मगर मुझे लगता है कि अगर भारत पहला मैच जो स्पेन के साथ है उसे निकाल लेती है, और एक मार्जिन के साथ अगर निकाल लेती है, तो बहुत मुश्किल होगा हमें रोकना होम पर। दैट्स ट्रू। और ये जो इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस की बात सिडनी के, ये जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर ज्वाइन करने के बाद हमने चेंजेस देखे मेंस और वुमेन्स हॉकी में। बेल्जियम का ही आप उदाहरण ले लीजिए, राइट? 2016 में सिल्वर, फिर 2020 में समर ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल को में तब्दील किया। ऑब्वियसली डिफेंडिंग चैंपियंस हैं वो वर्ल्ड मेंस हॉकी में, बेल्जियम की बात कर रहा हूँ। और साथ साथ नॉट टू फॉरगेट इवन इन यूरोपियन चैंपियनशिप दे वर बाय फार एंड अबव द बेस्ट साइड इन 2019, राइट? सो दे आर अ साइड दैट हैव शोन कि जब एक यूनिट जो है वो काफी टाइम तक एक साथ खेलता है तो उसके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, एंड दैट्स व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग विद दिस मेंस हॉकी टीम विद द चेंजेस दैट वी हैव सीन। ओके, सो आई वोंट टेक टू मच टाइम, आई जस्ट वांट यू टू टेल अस कि ऐसे 2 या 3 प्लेयर्स कौन से होंगे जिन पे आप तो नजर रखेंगे लेकिन हम सबको नजर रखनी चाहिए। सबसे पहले हरमनप्रीत सिंह जो हमारे कप्तान है, एक बहुत बड़े टूर्नामेंट में उन्हें आर्मबैंड दिया गया है। इट्स सिंपल अनंत, आप एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट हॉकी में एक वर्ल्ड क्लास ड्रैग फ्लिकर के बिना नहीं जीत सकते। ही इज आउट एंड आउट आ बेस्ट ड्रैग फ्लिकर, मगर एक हैरान कर देने वाला डिसीजन लिया गया है। इंडिया के फास्टेस्ट ड्रैग फ्लिकर हरमनप्रीत सिंह नहीं है, एक और खिलाड़ी है युवराज सिंह, वो स्टैंड बाय में है, स्क्वाड का हिस्सा है, मगर फर्स्ट 18 में वो नहीं है। तो हरमनप्रीत सिंह जब फील्ड पर नहीं रहते हैं अनंत, हम उस सिचुएशन को कैसे मैनेज कर पाते हैं ये देखना अहम होगा मेरे लिए। दूसरे है फॉरवर्ड लाइन में अभिषेक, ब्रेक थ्रू सीजन रहा है अभिषेक के लिए, नज़र रखिएगा अभिषेक पर जब भी वो खेलते हैं। और तीसरे खिलाड़ी एवरग्रीन श्रीजेश, अंडर द बार वंस अगेन फॉर इंडिया। ओलंपिक्स में जो ब्रॉन्ज मेडल हमारे लिए आया है अनंत, बहुत बड़ा टूर्नामेंट रहा था श्रीजेश के लिए। टॉप हॉकी में जो सेमीफाइनल्स फाइनल्स के मुकाबले होते हैं, अक्सर कहा जाता है कि 60% उन मुकाबलों को आपके गोलकीपर निकालते हैं। तो इफ इंडिया हैज टू हैव अ बिग टूर्नामेंट, श्रीजेश विल हैव टू हैव अ बिग टूर्नामेंट। So for me, these 3 players will be key
Abhishek in the offensive third, Harmanpreet Singh via penalty corners, and under the bar, Srijesh simply has to have a big tournament. एक्सीलेंट सेट। और आप भी हमें बता सकती है अपने कमेंट सेक्शन में कि आप किस प्लेयर पे नजर रख रहे हैं। द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, परहैप्स मेंटालिटी मॉन्स्टर एज ही इज कॉल्ड, राइट? एब्सोल्युटली फिनोमिनल। और वो इमेज तो हम भूल ही नहीं सकते जब वो गोल पोस्ट के ऊपर बैठे हुए थे। आई थिंक इट्स सील्ड इन एवरीवन्स मेमोरी। बट रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द हॉकी वर्ल्ड कप। और सारी अपडेट्स हम लाते रहेंगे, बिकॉज सिद्धार्थ हम तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि हम इन्हें ओडिशा में भी डिस्टर्ब करेंगे और पूछेंगे कि फील कैसी है वहाँ पे, मूड कैसा है वहाँ पे, वाइब कैसी है, और जीत का स्वाद कैसा लग रहा है। सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, and we wish you all the very best for the coverage, of course, and fingers crossed that you bring us the cup. Yeah, I'm hoping for the same.